अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है इसलिए कि जो एमक्यूम के कारकुनान मायूस से काफ़ी अरसे से कि एमक्यूम की क़यादत जो है उनसे राब्ते में नहीं आ रही, जो लोग जेलों में हैं या जिनके जो प्यारे लापता हैं उसके बावजूद उनसे उनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। लेकिन उनके लिए अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ उनकी दाद रसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं बल्कि बड़ी आला सतह पर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि अपने जो कारकुनान हैं उनकी किसी न किसी तरीके से दाद रसी की जाए। बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, बहुत आला सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन पहले चूँकि एक नेटवर्क था, नेटवर्क के ज़रिए ज़ाहिर है एक हर कारकुन तक पहुँचना और उन तक रसाई जो है वो ज़्यादा आसान थी। लेकिन अब जिस तरह बहादुराबाद के जो एमक्यूएम के रहनुमा थे उन्होंने जिस तरह धोखा दिया उसके बाद फिर वो राब्ते और वो तरीक़ाकार मुनक़ता हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वो उम्मीदें और वो सारे सिलसिले अब भी कायम हैं। इसकी तफसीलात कुछ रखनी है और उसके बाद फिर आगे आपको बताना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं बाकायदा तौर पर आला सतह के ऊपर, और जिसमें कोशिश की जा रही है कि उनको सियासत के मामले में उनकी सियासी सतह पर एंट्री उनको दी जाए। इस तरह की खबर सामने आई है, उसमें मैंने भी कोशिश की कि वजाहत लूँ, मैंने कोशिश की कि मैं मालूम कर सकूँ आला सतह के ऊपर, ख़ासतौर पर एमक्यूएम के जो लंदन में रहनुमा मौजूद हैं उनसे, ताकि मालूम हो सके कि वाकई ही इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वाकई ही जो है एक्सेस दी जा रही है। जिस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान में डिमांड की जा रही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को ना सिर्फ उनके खिताब पर से पाबंदी हटाई जाए बल्कि उनको एक्सेस दी जाए। और अब तो ख़ासतौर पर टॉप 10 में आ रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें एब्सोल्युटली अल्ताफ़, एब्सोल्युटली यस अल्ताफ़, और इसके अलावा जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब को पासपोर्ट दो, अल्ताफ़ हुसैन को पासपोर्ट दो, क्योंकि नवाज शरीफ का जिस तरह पासपोर्ट जारी हुआ है तो फिर लाखों करोड़ों की तादाद में जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं उन्होंने भी इस बात का मुतालबा शुरू कर दिया है कि उनको भी उनके जो कायद हैं उनको पासपोर्ट दें, चूँकि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या उनको सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाए। ये हर सतह पर अब माशाल्लाह इस तरह हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर ऊपर जिस तरह दुनिया भर में तो एक्टिव थे ही थे, लेकिन अब कराची में ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर जो है वो रद्द अमल सामने आ रहा है और इजहार और मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं आगे की तफसीलात जो है क्या वाकई राब्ते हुए हैं या नहीं हुए, लंदन की आदत ने मुझे क्या बताया राब्ता करने के बाद, वो तफसीलात भी रखनी है। और उसके बाद फिर क्या वाकई इजाज़त फौरी तौर पर दी जा रही है या नहीं, उसकी तफसीलात रखनी है। लेकिन आपको सबको याद होगा जब 2015 में 11 मार्च 2015 को जब रेंजर्स ने छापा मारा था एमक्यूएम के मरकज़ 90 के ऊपर, और उसके बाद खुर्शीद मेमोरियल हॉल में, वो बड़ी यानी कि एक टर्निंग पॉइंट था, या एमक्यूएम को आप कह सकते हैं कि दीवार से लगाने या उनके ऊपर जो एक गिरफ्त थी, एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। ये मेरे ख्याल में 1992 के बाद जो है वो पहला इतना बड़ा जो है वो एक ऑपरेशन था कि जिसमें ये तासुर था कि पहले के एमक्यूएम के जो मरकज़ के एतराफ़ में कोई भी इदारा जा ही नहीं सकता, लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद फिर ना सिर्फ आज तक उन दफातर को, उन मराकज़ को ताले लगे हुए हैं, बल्कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अच्छा, जो मुल्ज़मान पकड़े गए उनको जिस तरह सज़ाएँ हुई आपको याद है, वो सब आपके सामने है। कई मुल्ज़मान जो है वो बरी हो गए जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, बड़े बड़े दावे किए गए थे आला सतह के ऊपर, ना सिर्फ मीडिया में ट्रांसमिशंस हुई थी बल्कि बड़े पैमाने पर जो है वो JITs बनी, इन्वेस्टिगेशंस हुई और सारा कुछ वो उस सारी खबरें चलाने में, चूँकि अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं हम, तो इस बात का इजहार करते हैं कि वो हम सब चलाते रहे खबरें जो अदालतों में रिपोर्ट्स आती रही हैं सरकारी सतह पर, तफ्तीशी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस की, JIT की, इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स, जिसकी भी आती रही हम चलाते रहे। और चूँकि अदालतों के रिकॉर्ड का हिस्से आज भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो असल में साबित करना था प्रोसिक्यूशन को, वो साबित नहीं कर पा रही है आज तक। अब यकीन मानिए अब जजेस भी बोलना शुरू हो गए हैं कि आखिर कब तक इनको जेल में अंदर रखेंगे, जब आप साबित ही नहीं कर पा रहे, जब जजेस ने अगर सज़ा दे दी जो बनती थी, अगर बनती भी थी तो वो दे दी, तो अब मज़ीद अब कितना अर्सा उनको जेल में रखेंगे। जो कारकुनान खुर्शीद मेमोरियल हॉल या 90 के अतराफ़ से मुबैना तौर पर गिरफ्तार किए गए थे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करहलू साहब की अदालत में जो है वो समाअत हुई, समाअत के दौरान मैं मौजूद था, तो उसमें जो सरकारी वकील है सलीम हैदर साहब, प्रोसिक्यूशन के गवर्नमेंट सिंध की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसके, और उसके अलावा महमूद साहब हैं जो रेंजर्स की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत में पेश हुए। और उसके बाद फिर अदालत ने उनसे पूछा कि मामला है क्या, तो उसमें बताया गया कि क्योंकि पहले अदालत ये पाबंद कर चुकी थी एक समात पहले कि आप अदालत को मुतमईन करें कि रियासत ने मुल्ज़मान की जो सज़ाएँ, जिनको सज़ा हो चुकी थी
कम हुई है वो सज़ा बढ़ाने के लिए, इन्हांस के लिए क्यों उन्होंने अदालत से रुजू किया, सिंध हाई कोर्ट में अपील क्यों दायर की। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने किसी को 3 साल सज़ा सुनाई, किसी को 7 साल सज़ा सुनाई, किसी को 5 साल सज़ा सुनाई, किसी को 10 साल। अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में ATC के इस फैसले के ऊपर अपील दायर की कि इनकी सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ। अब अदालत कहती है कि ये 302 का यानी कि कत्ल का मुकदमा है नहीं, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा है नहीं, तो फिर हम इनकी सज़ाएँ कैसे बढ़ाएं। ATC के जज ने जिस तरह बनती थी, अगर बनती भी थी तो सज़ा तो दे दी, तो अब रियासत क्यों इतनी परेशान है कि अब इनको इतनी सज़ाएँ दी जाएँ। उसमें बताया गया कि तकरीबन 44 FIR थी, 44 जो है वो के करीब जो है अपीलें हैं, जिसमें फैसल मोटा, उबैद केटू, नासिर जो है वो, इसके अलावा बहुत सारे नाम थे। अब चूँकि 2015 के बाद अब ज़ाहिर है एक चीज़ मैं यहाँ से भी लूँ, और बहुत सारे लोग जो है मुल्ज़मान सज़ाएँ पूरी भी कर चुके हैं। ज़ाहिर है ये वीडियो भी बहुत सारी जगहों पर जाती है तो कहीं उनके ऊपर मुश्किल ना हो, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनका नाम ना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको जो सज़ाएँ सुनाई गई थी वो उस दौरान 2015 के बाद वो 2-2, 4-4 साल जिनकी सज़ा बनती थी वो पूरी करके जेल से भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी रियासत उनके पीछे लगी हुई है कि उनको दोबारा जेलों में भेजे, क्योंकि जो दावे किए गए थे कि सैकड़ों अफराद के टारगेट किलर और उसके बाद दहशतगर्द, भत्ता माफिया और पत्नी क्या क्या जो दावे किए गए थे वो साबित नहीं हो सके। सिर्फ वही 90 या खुर्शीद मेमोरियल हॉल से जो इनका कहना है कि असला बरामद हुआ है, उसके मुताबिक वो जो सज़ाएँ थी वो भी पूरी कर चुके हैं। तो अब इनकी कोशिश है कि दोबारा से इनको जेल भेजा जाए। अब जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने क्या क्या सवालात किए वो मैं कोई तफसील से बताता हूँ, उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर आता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से वाकई ही राब्ते किए गए हैं या नहीं किए गए। उसमें जब समाअत हुई जिसमें सज़ाओं के में इजाफे से मुतालिक सरकार की जानिब से अपील की दायर की गई थी, अदालत ने प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सज़ाओं में इजाफे की जो वजूहत हैं वो तलब की हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ये सिंधी स्पीकिंग है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग का जो फ़र्क आता है, ये खुद हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि जज साहब की जो मर्ज़ी थी वो उन्होंने मर्ज़ी के हिसाब से सज़ा सुनाई, यानी कि जो बंदा था उस हिसाब से उन्होंने सज़ा सुनाई। अब हम उन सज़ाओं को जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि अदालत को मुतमईन करें, दलाइल दें, और हम दलाइल सुनने के बाद दलाइल अगर सुनेंगे तो हम फिर सख्त ऑब्जर्वेशन भी देंगे कि इस तरह अदालतों का वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है, इस तरह इस पर अखराजात क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं, यानी कि खामखा किसी को जेल में पाबंदी सलासल रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर हमने दलाइल सुनने और अदालत मुतमईन ना हुई तो हम रियासत पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हम जो है ऑब्जर्वेशन देंगे। अदालत ने ये बात वाजे की है। जैसे इकबाल कड़ो साहब कहते हैं कि 302 में अगर ट्रायल कोर्ट में सज़ा कम दी जाती है तो उसको बढ़ाने की वजूहत मौजूद होती हैं, और असला और धमाकाखेज़ मवाद में जो सज़ा मर्जी थी या जो सज़ा बनती थी वो जज ने अपनी मर्जी के हिसाब से सुना दी, तो हम मज़ीद अब उसमें क्या कर सकते हैं। कोई एक वजह है तो हम उसको सज़ा बढ़ा सकते हैं, कोई वजूहात हैं तो वो हमारे सामने रखें। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान को 90 और खुर्शीद मेमोरियल हॉल से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने के ऊपर इनको सज़ाएँ सुनाई थी। मुल्ज़मान की सज़ाओं में इजाफा किया जाए और मुल्ज़मान की बरियत और सज़ाओं के खिलाफ अपीलें जो हैं दूसरे बेंच में यानी कि जस्टिस के आगा के बेंच में ज़ेर समाअत हैं, तो ये केस भी उधर ही मुंतकिल किया जाए। यानी कि पहली समाअत में कहा था कि हम आर्गूमेंट करेंगे, इस समाअत में खुद ही अपने मौक़िफ़ से हट गए पीछे और कहा कि ये दूसरे बेंच में दिया जाए, यानी कि 2-4 और डेटें गुजर जाएंगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में टाइम जो है वो उनको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे बेंच में नहीं भेजेंगे, ये हम अपीलें खुद ही सुनेंगे और हम खुद ही फैसला करेंगे, और ताकि इसमें हम ऑब्जर्वेशन भी दे सकें कि क्यों अदालतों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, क्यों खामखा लोगों को जेलों में रखा जा रहा है। तो बहरहाल इसमें बड़े सवालात हैं। अदालत ने अब मई के दूसरे हफ्ते तक इनकी समाअत मुलतवी की है। तो ये वो वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार लोगों के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश जो है वो ना तो या तो उनके पास जो है वो उनको नाअहल है कि वो साबित नहीं कर पाते। अब जिस तरह उज़ैर बलोच धड़ाधड़ मुकदमा से बरी हो गया है, सिर्फ एक मिलिट्री कोर्ट में उसको जो सज़ा हुई थी उसके अलावा किसी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी उज़ैर बलोच मुकदमात में बरी हो गया है, यानी कि प्रोसिक्यूशन और या तो बचा रही है या फिर उनको जो है उज़ैर बलोच को सज़ा नहीं दिलवा पा रही है। इसी तरह अब अगर जिनको सज़ाएँ हुई हैं तो उनकी सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ, इस तरह उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर रही है। और इसी तरह एक सानिया बल्दिया का जो केस है वो जस्टिस के आगा साहब की कोर्ट में था, तो उन्होंने भी इस तरह सवालात उठाए कि एक तरफ 90 वाला जब केस आया तो उसमें रियासत पाकिस्तान ने अपील दायर की कि मुल्ज़मान के जो बरी हो चुके हैं उनको सज़ा सुनाई जाए और जिनको कम सज़ा है उनको बढ़ाई जाए, और जो सानिया बल्दिया केस में जो लोग बरी हो चुके हैं यानी कि रऊफ सदीकी थे, कुछ अनीस खानी साहब के कुछ रिश्तेदार थे हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, तो उनकी बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की। तो उस पर जज साहब ने कहा कि ये क्या कैसा मजाक है
कि यानी कि जिनको फेवर देना चाहें तो वह आप धड़े से फेवर दे दें, जिस तरह अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया को आपने सजाएं देनी, और उसके बाद फिर ये वाला जो केस है इसमें कह रहे हैं 90 वाला केस में मुल्ज़मान की सजाएं बढ़ाई जाएं। तो बहरहाल ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला मामला है। ये चूंकि अदालत में हो रहा है, अदालतों में हो रहा है, अब कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि अब जो ज़्यादती हो रही हैं या ज़्यादतियाँ मुसलसल हो रही हैं उस पर अब अदलिया ने भी बोलना शुरू कर दिया है। ये मैं कहने का सारी इतनी आपका टाइम वेस्ट करने का मकसद ये था कि आपको वाज़ेह कर दूं कि अब सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब आते हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्तों के हवाले से। साबिर शाकिर साहब ने भी 2-3 दिन पहले खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों से उनकी बात हुई है। वो लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से न सिर्फ रियासत पाकिस्तान बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और कुछ और लोगों की तरफ से भी राब्ते किए गए हैं जिसमें उनको सियासत करने की इजाज़त दी जाएगी, सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाएगी कराची और या सिंध में जहाँ जहाँ उनकी एक्सेसी या उनकी जहाँ कारकुनान हैं, और उसके बाद बल्कि उनको जो है वो खिताब करने की भी इजाज़त दी जा रही है। अच्छा, इसी तरह 1-1.5 हफ्ता पहले भी कुछ लोगों ने रब्ता किया पंजाब से, तो वो भी ये उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर क्या कोई इस तरह की मुगैयाँ चल रही हैं, तो क्या ऐसा वाकई ऐसा हो रहा है। तो मैंने ना सिर्फ जो चूँकि हमारे जो मीडिया के या दोस्तों के सर्कल में कुछ लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो इदारों से वाबस्ता भी होते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने तो ना में जवाब दिया। फिर मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि किसी तरीके से लंदन से पता चल जाए कि क्या वाकई ही रब्ता करने की कोशिश की गई है। तो उनका बताना ये है कि ऑफिशियल तौर पर किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। अगर रब्ता किया होता तो उन्होंने डट के कहा कि जो वो ज़रूर बताते कि हाँ वाकई रब्ता हुआ है और सियासत करने की उनको इजाज़त मिल रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो दुनिया भर में जो पाबंदियाँ हैं उसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं और कारकुनान से रब्ते करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हालात तब्दील भी हो रहे हैं। वो इस तरह भी आगे एक छोटी सी और पॉइंट भी 1-1.5 मिनट में और भी आपका ज़ाया करूँगा, जिसमें काफ़ी नरम यानी कि बर्फ़ पिघल रही है, नरम गोशा पैदा हो रहा है। यानी कि जो सख्तियाँ ज़्यादा थीं अब सख्तियाँ कम हो रही हैं। यानी कि जो नाम नहीं ले पा रहे थे अब उनको ना सिर्फ नाम लेने की इजाज़त भी ऐसा मिल रही है, यानी कि उनको रोक टोक नहीं है, बल्कि अब अगर कोई सरगर्मी हो भी रही है तो उसमें सख्ती नहीं हो रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ होगी तो हम जो है वो खुल के बताएंगे। बाकी ईद के बाद लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रब्ता करेंगे बाकायदा तौर पर एक मायनाज वकील की खिदमत हासिल करने के बाद जो है वो रब्ता करेंगे, क्योंकि सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी है। एमक्यूम बहैसियत सियासी जमात इसको कलअदम करार नहीं दिया गया है। एमक्यूम है और एमक्यूम को सियासी जमात की हैसियत से वो काम कर रही है। सिर्फ एक रहनुमा के ऊपर पाबंदी है और वो पाबंदी जो है वो उसके ऊपर वो जो है वो गम गुस्से का इजहार किया। ज़ाहिर है वो गम गुस्से के इजहार की वजह से जिस तरह हो रहा था कराची में तो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बातें की हैं, लेकिन उसकी वो माफ़ी ताफ़ी भी कर चुके हैं। लेकिन क्या वो अपने लाखों करोड़ों कारकुनान को तो नहीं छोड़ सकते ना किसी भी सूरत, जिनके लिए जलावतन हुए या जिनके लिए वो मुल्क से बाहर हैं, तो उन कारकुनान को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि लाहौर हाई कोर्ट से भी बाकायदा तौर पर रजू किया जाएगा। लेकिन ये सारी जो ये वाली के अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक्सेस दी जा रही है, ये वो बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, जो ये अफ़वाहें फैला रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो जो मौजूदा सेटअप है हुकूमत का वो इसके हामी हैं। वो इस तरह की खबरें फैलाकर लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो सोच है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कराची में जो सेंटीमेंट है या सिंध के शहरी इलाकों में वो सेंटीमेंट पीटीआई से कटने के बाद वो डाइवर्ट हो जाए कि अल्ताफ़ हुसैन की वापसी है तो ज़ाहिर है हमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का ही साथ देना है, तो इसलिए कोई डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकी तौर पर इस तरह का कोई नहीं है जिसका ऑफिशियल किसी ने रब्ता करने की कोशिश की हो। लेकिन 1-1.5 हफ्ता पहले चूँकि 90 के अतराफ़ में चाहे यौम तसीस हो, यौम शोधा हो या जितने भी जो इवेंट्स होते थे एमक्यूम के, उस हवाले से अगर 90 मुक्का चौक और इसके अलावा जो अतराफ़ में यादगार शोधा के अतराफ़ में अगर कोई सरगर्मी होती थी या होती अब भी, तो रेंजर्स जो है भारी तादाद में पहुंच जाती है, पुलिस भी सारे रुकावटें लगाने के बाद रास्ते बंद कर दी जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो है वो जिना ग्राउंड और इसके अलावा इतवार को जो मोर पार्क के अतराफ़ में एक प्रोग्राम किया गया था, तो उसमें रेंजर्स एहलकार और उसके अलावा जो है वो पुलिस जो है वो भारी तादाद में वहाँ पहुँची, लेकिन ना तो उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया ना ही किसी को उन्होंने डंडे मारे। लेकिन ये है कि उन्होंने कोशिश की कि वो पीछे मतलब उनको धकेल दिया, भगा मतलब हटा दिया, लेकिन उनको कोई उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। कहने का मकसद ये है कि अब इदारे भी समझने लग गए हैं कि एक सेंटीमेंट है, एक सियासी वाबस्तगी है किसी के, तो वो सियासी वाबस्तगी को
बंदूक की नोक के ऊपर या डंडे के ज़ोर पर या असले के ज़ोर पर या किसी ना किसी तरीके से कानूनी चाराजोई करके किस तरह उसको रोक सकते हैं। ज़ाहिर है ये इदारे भी समझने लग गए। तो बहरहाल ये मामला कुछ बेहतर होने जा रहा है और उम्मीद है कि मज़ीद बेहतर होगा। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आवाम को आगाही देते रहें, बताते रहें कि मामलात हो क्या रहे हैं। मज़ीद भी जो इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो पेश रफ्त होगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।